ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सत्यवादी आत्मा हूँ। सत्यता की दुनिया वालों की डेफिनेशन और बाबा की दी हुई डेफिनेशन, दोनों में बहुत अंतर है। आज बाबा ने समझाया, दुनिया में भी बहुत आत्माएं हैं जो अपने को सत्यवादी कहलाती है। बहुत है। दूसरे भी कहते हैं भी ये सच्चा है, इसने कभी झूठ नहीं बोला। भले ऐसे लोग जिनके लिए ऐसी बात प्रसिद्ध हो बहुत रेयर होंगे, पर दुनिया में जो बात जैसी है वैसी सुना देना, इसको सत्यता कहते हैं। बस ना, इतना ही अर्थ समझा हुआ ना। लोग बोलते मिलते हैं, मैं सच कहती हूँ, मैंने सारी उम्र कभी झूठ नहीं बोला, तो बोला से लिंक्ड है सारा। जहाँ हम सत्य की बात कहते हैं तो वो वाणी से संबंधित हो जाता है, और जो बात जैसी देखी सुनी और जो थी जैसी बात वैसी सुना दी तो हम सच्चे हो गए। बाबा कहते ये तो बहुत सुपरफिशियल डेफिनेशन है, लेकिन आज बाबा ने कहा संपूर्ण सत्यता का आधार पवित्रता है। तो जितनी पवित्रता होगी उतनी सदा सत्यता होगी। चाहे मुंह से भी सच बोलना ना, उसका भी लिंक अंदर की पवित्रता से है। और पवित्रता के बारे में जब भी बाबा मुरली चलाते हैं तो बताते हैं कि पवित्रता सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच पवित्र संबंध को नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण पवित्रता की बात जब हम करते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का विकार, कमी, कमजोरी, पुराना संस्कार ये भी ना हो। यहाँ तक बाबा ने एक मुरली में कह दिया था, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जो विचार, जो समझ परम सत्य ज्ञान से अलग है थोड़ा भी, वो सब झूठ है। जो बाबा ने हमें फाइनल ट्रुथ्स समझाए हैं, जो हमें हमारी स्मृतियाँ दिलाई हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी सोचते, बोलते, करते हैं तो वो सारा किस लिस्ट में जाता है? अपवित्रता की लिस्ट में। और दोनों को आज बाबा ने लिंक किया कि संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है, और जितनी पवित्रता उतना सत्यता सदा रह सकती है। नहीं तो पवित्रता में अगर उतार चढ़ाव है, आज मुझे गुस्सा आया हुआ है और आज मैं बिल्कुल शांत हूँ, तो दोनों में सत्यता का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। आज मुझे फलाना बहुत अच्छा लग रहा है और आज मुझे उसका कोई अवगुण चित्त पर आ गया, तो जहाँ अच्छा लगता है वहाँ भी कई बार आकर्षण का रूप हो सकता है। जहाँ आज मेरे अंदर किसी की कमी ठक ठक बोल रही है, उसमें भी मेरी जेलसी हो सकती है। तो जहाँ कोई मैल है, जैसे मैला दर्पण
या मैला पानी ठीक शक्ल नहीं दिखाता, दिखाएगा भी तो धुंधला, अदल बदल, एक्यूरेट नहीं दिखा सकता, क्योंकि पानी खुद मैला है, शीशा खुद मैला है। तो सत्यता माना भी अपनी और सामने वाले की और परिस्थिति की शक्ल ठीक देखना, सोचना और वर्णन करना। जो जैसा है उसको वैसा समझ पाना, वैसा बोल पाना। जो अपने बारे में ठीक समझा है वैसा उसको वर्णन कर पाना। ये सिर्फ तब होता है जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी तो मेरा सत्य स्वरूप है ना। जब हम इस सत्य स्वरूप से जितना हटेंगे उतना असत्य मिक्स हो जाएगा। इसलिए आज बाबा ने कहा पवित्रता फाउंडेशन है सत्यता का, और सत्यता का प्रैक्टिकल स्वरूप है चेहरे और चलन में दिव्यता। ये प्रैक्टिकल स्वरूप है, और पवित्रता के आधार पर ही सत्यता स्वतः और सहज होती है। नहीं तो पवित्रता नहीं तो सत्यता के लिए ऐसा लगेगा कि अपना सत्य प्रकट करना कईयों को मौत बराबर लगता है, कि हमारा इम्प्रेशन चला जाएगा, कोई क्या सोचेगा वगैरह वगैरह। वो सत्य स्वरूप सामने ला नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जब फाउंडेशन पवित्रता है सत्यता का, हर बात एज इट इज ट्रांसपेरेंसी से प्रत्यक्ष कर सके, वो तब होगा जब जितना अंदर से शुद्ध होगा। जो शुद्ध होगा वो साफ बता देगा भी ऐसी बात है, ये है, वो है, वो है, वो है। और उसका व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप चेहरे और चलन में दिव्यता दिखाई देगी। इसलिए आज बाबा ने बता दिया कि ऐसी सत्यता तब आती है जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं, यानी बिल्कुल बेदाग, निर्मल, इनोसेंटली प्योर। तब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। जो जैसा है अंदर बाहर एक। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स उसको इधर से देखो कि इधर से देखो, आर पार दिखाई पड़ेगा ना, आर भी पार भी। ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है ना कि उसके भीतर बात छिपती नहीं, बदलती नहीं। तो बाबा ने कहा ये संपूर्ण सत्यता का स्वरूप आपका तब प्रकट होगा जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। तब कहा जाएगा संपूर्ण सत्यवादी दिव्य देवता, दिव्यता स्वरूप है। तब ये हमारा संपूर्ण देवता स्वरूप प्रकट होता है। परंतु हर बात के लिए बाबा हमें ये कहते हैं कि हमें भविष्य के इंतज़ार में थोड़े ही रहना। वो सारा स्वरूप हमें अपनी संपूर्णता का अभी दुनिया को दिखा के जाना। अब भी हमें वो साक्षात्कार कराने। चलो हमने साकार ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, पर दादियों को तो देखा। अब दादियों के शरीरों को भी हमने देखा। जब बाबा ने कहा ना आत्मा और शरीर दोनों पावन हो जाएंगे तब संपूर्ण सत्य, तो दादियों के शरीरों में भी वो खुशबू थी, वो दिव्यता थी, जो ऐसे लगता था कि मैं हाथ लगाऊं तो कहीं मैला ना कर दो इनको। आती थी ना ये फीलिंग। जैसे मूर्ति को देख के भी ऐसी शुद्धि और उच्चता कभी फील ना हुई हो जो दादियों को देख करके महसूस होती थी कि ये जैसे कि इनका शरीर भी ऐसा हो गया है, छुओ तो पत्थर को पारस कर दे में, ऐसे वाली। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसी मंजिल के राही हैं।
लक्ष्य हम सबको बाबा ने सेम दिया है। अगर हमारी दादियाँ, मम्मा, बाबा मानवी शरीरों में रहते हुए, कलयुगी पुराने जन्म से गुजरते हुए, ब्रह्मा बाबा ने तो 60 साल कलयुगी जन्म के भी गुजारे ना, उस जन्म से गुजरते हुए भी अगर वो बाबा के साथ से, बाबा के ज्ञान से इस उच्चता को हासिल कर सकते हैं, गृहस्थी थे वो, तो हम क्यों नहीं। जितने झंझट ब्रह्मा बाबा को आए, दादियों को आए, हमको तो उससे कम ही आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो अंदर अगर हम लक्ष्य रखेंगे और समझ जाएंगे कि ये किया जा सकता है तो कर भी लेंगे। अगर लगेगा नहीं, दादियाँ, मम्मा, बाबा कहाँ, हम कहाँ, तो फिर आसान बात भी मुश्किल लगने लग जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि हमको परम सत्य मिला है, उसने सारे सत्य से पर्दे हटाए हैं, हमारे सामने पूरे राज खोले हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमारे लिए कोई बात मुश्किल नहीं रह जाती है, क्योंकि समय साथ दे रहा है, भगवान साथ दे रहा है, हमारा भाग्य साथ दे रहा है। जब तीनों चीज़ें साथ मिल जाएं तो सब कुछ सहज हुआ पड़ा है। लेकिन अपने को ज़रूर लक्ष्य से टाइट करना होता है कि मैं सत्यवादी आत्मा हूँ, मेरा आधार पवित्रता है और मेरा पवित्रता का फाउंडेशन ठीक है। मेरे चेहरे और चलन में दिव्यता है और मुझ आत्मा की पवित्रता के आधार पर ये शरीर भी दर्शनीय, मूर्त, पवित्र बनता जा रहा है। इसकी अशुद्धियाँ समाप्त होती जा रही हैं। अगर ऐसा चिंतन बार बार मिले तो उसका प्रभाव ज़रूर आत्मा पर, शरीर पर, दोनों पर पूरा पूरा पड़ता है। तो हमें इस दिशा में अपने आप को पॉजिटिव कमांड्स बाबा के ज्ञान अनुसार देते जाना है। तो आज बाबा के वरदान अनुसार क्या याद रखना है? मैं सत्यवादी आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ और ये मेरा फाउंडेशन मेरे चेहरे पर दिव्यता ला रहा है। मेरे चेहरे और चलन में दिव्यता आती जा रही है। मेरे लिए सत्यता सदा स्वतः और सहज है, क्योंकि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है, ठीक है।